नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की कामना प्रकट करते हुए आज जो भगवान ने 3 शरण दी बुद्धिस्ट बनने के लिए, बौद्ध बनने के लिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और इसके साथ में 5 शील दिए। तो इनका जीवन में क्या उपयोगिता है, क्यों हमको इन 3 शरण में जाना चाहिए, क्यों पंचशील ग्रहण करना चाहिए, इससे क्या कल्याण सदता है, क्या जीवन में इसकी उपयोगिता साबित होती है कि हम भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करें। आखिर क्या है, तो पहले हमने बताया था कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, तीनों के बारे में पहले बता चुके हैं। फिर भी इसे एक आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे हमने पहले बताया था कि उच्चतम ज्ञान की जो अवस्था है, उच्चतम ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं तो बुद्ध की शरण जाते हैं। तो यहाँ हम और इसका सरलीकरण करते हैं तो ऐसा समझ लेते हैं कि बुद्ध एक डॉक्टर हैं। जैसे कोई मरीज होता है, कोई रोगी होता है, तो रोग के इलाज के लिए वह डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर की शरण में जाता है, कि जाने का मतलब ये नहीं उनके पैरों में नहीं बैठ जाता है, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने के लिए तैयार होता है, अपने को तैयार करता है, समर्पण करता है। तो इस मायने में जो बुद्धं शरणं गच्छामि, तो उसको हम डॉक्टर शरणं गच्छामि कह सकते हैं किसी रोगी के लिए। दूसरा जो हमने बताया था कि धम्मं शरणं गच्छामि, यानी जो सत्य की शरण जाता है, इस सृष्टि के जो नियम हैं उनकी शरण जाता है, जाता हूँ या जाते हैं। तो यहाँ रोगी मानकर चलते हैं। तो डॉक्टर की शरण में गए तो एक रोगी जो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर दवा लिखेगा। तो दवाई शरणं गच्छामि, दवा ग्रहण करने के लिए डॉक्टर ने दवा लिखी। तो जब रोग को दूर करना है तो डॉक्टर ने जो दवा दी है उसका सेवन करना होगा, तो सही शरण में जाना है। नहीं ऐसा नहीं कि डॉक्टर बहुत अच्छा है और उन्होंने दवाई लिखी, डॉक्टर की दवा, डॉक्टर ने बताई दवा कितनी अमूल्य है, केवल हम पाठ करते रह जाएं तो कुछ भी होने वाला नहीं, हमारा रोग शांत नहीं होगा। तीसरा हमने पहले बताया था कि संघं शरणं गच्छामि, यानी जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उनका जो संघ है, इनकी शरण में जाता हूँ। तो यहाँ एक रोगी को लेकर जब उसका विश्लेषण किया जा रहा है तो यहाँ नर्स शरणं गच्छामि यानी कंपाउंडर शरणं गच्छामि। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि चलो रोग है, डॉक्टर के पास गए तो ये तो समझ में आता है, दवाई की शरण में गए ये भी समझ में आता है,
लेकिन नर्स की शरण में क्यों जाना? नर्स की शरण में जाने से क्या लाभ है? तो उसे हमें, क्योंकि बहुत सारी जगह से प्रश्न उठते हैं, तो उसे हमें समझना पड़ेगा कि जैसे कोई डॉक्टर होता है, किसी का कोई रोग है तो डॉक्टर चेकअप करेगा, दवा लिख देगा, चला जाएगा। फिर वो दवा है, दवा को किस प्रकार सेवन करना है, कैसे क्या करना है, उन सारी चीज़ों को जो कौन बताने वाला है? वो नर्स बताने वाला है। तो संघ यहाँ नर्स का काम करता है, धम्म दवा का काम करता है और बुद्ध डॉक्टर के काम करते हैं। तो ऐसा समझते हुए हमें यह ग्रहण करना चाहिए, रोग क्या है? यूनिवर्सल एक सार्वजनिक रोग है दुख। दुख के निवारण के लिए दुख नामक जो रोग है, दुख को सही मायने में अशांत मन या असंतुष्टि ये भी कह सकते हैं। संसार का सारा प्राणी सभी इस रोग से पीड़ित हैं, दुख नामक रोग से पीड़ित हैं। तो दुख का शमन करने के लिए हमें, दुख नामक जो रोग है उससे शमन करने के लिए हमें बुद्ध की शरण में जाना होगा, धम्म की शरण में जाना होगा, संघ की शरण में जाना होगा। यानी जो रोग है उसके निवारण के लिए हमें बुद्ध की शरण या डॉक्टर की शरण में जाना होगा, धम्म की शरण यानी दवाई की शरण में जाना होगा, संघ की शरण यानी नर्स की शरण में जाना होगा। तो हम रोग का ठीक प्रकार से उपचार हमारा हो पाएगा। लेकिन फिर भी हमारा उपचार अधूरा रहेगा, क्योंकि जब किसी को दीक्षा दी जाती है तो उसके साथ में शील दिए जाते हैं 5। कोई 5 शील लेता है, कोई 8 शील लेता है, तो अनिवार्यता है। तो जब बुद्ध की शरण में चले गए, धम्म की शरण में चले गए, संघ की शरण में चले गए, यानी डॉक्टर की शरण में चले गए, दवाई की शरण में चले गए और नर्स की शरण में चले गए, अब शील की क्या आवश्यकता है? सही मायने में अगर रोग का जो रोग है उसका सही समाधान करना है, रोग को शांत करना है, रोग को दूर करना है, तो कोई भी डॉक्टर होता है, आप लोग सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि डॉक्टर चेक करता है, दवाई देता है और कंपाउंडर नर्स वगैरह बताते हैं और बताते हैं कि परहेज करना पड़ेगा। परहेज नहीं करेंगे तो रोग का असर, जो दवा का असर ठीक प्रकार से नहीं होगा। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अब डायबिटीज के पेशेंट को अगर कोई डॉक्टर देखता है, दवा देता है और नर्स के पास भेजता है, तो परहेज बोलता है कि मीठा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, मीठा खाएंगे तो दवा का असर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार जब कोई उपासक बनता है तो उपासक को 3 शरण दी जाती हैं और पंचशील दिया जाता है। यानी जो रोगी है उस रोगी को रोग से मुक्त होने के लिए डॉक्टर की शरण में जाना होता है, उस रोग से मुक्त होने के लिए दवा की शरण में जाना होता है, उस रोग से मुक्त होने के लिए नर्स की शरण में जाना होता है और उस रोग से मुक्त होने के लिए, दुख नामक जो रोग है उससे मुक्त होने के लिए परहेज करना पड़ता है। परहेज करना पड़ता है। परहेज जैसे जो दुख है, यूनिवर्सल दुख है, सभी संसार के सारे प्राणी दुखी हैं। और जो पंचशील संपूर्ण मानवता के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, ये परहेज है। अगर हम इसका परहेज, इसका पालन करेंगे तो सही मायने में जो बुद्ध जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो धम्म नामक जो दवा खोजी है और वह संघ के माध्यम से आपको सेवन करने को मिलती है, तो दुख नामक रोग आपका दूर हो सकता है अगर परहेज करके चलते हैं। परहेज नहीं करते
तो दवा का प्रभाव ठीक प्रकार का नहीं दिखता, नहीं पड़ता। और यही आज हमको अपने इस भारत की भूमि में देखने को मिलता है। लोग बुद्ध की शरण में चले जाते हैं, धम्म की शरण में चले जाते हैं, संघ की शरण में चले जाते हैं और शील ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ठीक प्रकार से परहेज नहीं करते, शीलों को ठीक प्रकार से पालन नहीं करते। इसलिए उनकी सुगति के, प्रगति के जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध रहते हैं, खुल नहीं पाते, रोग का समाधान नहीं हो पाता ठीक प्रकार से। दवा का असर तभी काम करेगा, धम्म तभी प्रभावशाली साबित होगा कि जब हम शीलों का पालन करेंगे। तो परहेज अनिवार्य आवश्यकता है। परहेज क्या है? इन 5 बातों से, 5 शीलें जो हैं, 5 बातें, उनसे व्रत रहना है। जैसे कहते हैं कि मीठे वाले को, शुगर वाले को मिठाई नहीं खानी है, डायबिटीज और जो बीपी वाले को बोलते हैं कि नमक का सेवन नहीं करना है। ऐसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, उनसे बोला जाता है कि इस प्रकार का सेवन नहीं करना है। ठीक इसी प्रकार दुख नामक जो रोग है उसको दूर करने के लिए आपको प्राणी हिंसा नहीं करनी, इसका परहेज करना है। जो वस्तु हमारी नहीं है उसको बगैर बताए, बगैर पूछ के, बगैर कह के नहीं लेनी था। चोरी नहीं करना है, उसका परहेज करना है। काम वासना संबंधी अनाचार है उससे दूर रहना है, अनाचार का परहेज करना है। और मूसावादा जो निंदा चुगली की वाणी है, झूठ की वाणी है, गाली गलौज की भाषा, कठोर वाणी है, व्यर्थ की बकवास है, ऐसी वाणी का परहेज करना है। और सभी प्रकार के नशों का, इससे व्रत रहना है, इसका परहेज करना है। अगर हम इनका परहेज कर पाएंगे और हम तब सही माने में बुद्ध की शरण में, धम्म की शरण में, संघ की शरण में जाते हुए, शील का पालन करते हुए, परहेज करते हुए देखेंगे कि हमारा जो रोग है, दुख नामक रोग है, वो बहुत जल्दी उसका इलाज हो जाएगा। इतना लंबा समय हो गया, बाबा साहब ने हमको ये धर्म दिया। धर्म पहले से था लेकिन हमारे पास बाबा साहब के माध्यम से आया, लेकिन फिर भी हमारा समाज उन्नति प्रगति के रास्ते पर नहीं पहुंच पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह परहेज नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर की शरण में जा रहा है, दवाई की शरण में जा रहा है, नर्स की शरण में भी जा रहा है, लेकिन जो परहेज है उसको ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है। जो दवाई है, धम्म नामक दवाई है, उसका प्रभाव ठीक प्रकार से नहीं स्थापित हो पा रहा है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपनी उन्नति के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए और देश के भलाई में योगदान देने के लिए जो रास्ता हमको भगवान बुद्ध ने दिया है, उस रास्ते पे चलने की प्रेरणा हमको जिन बाबा साहब से मिली है, सही माने में उस रास्ते पर ठीक प्रकार से चलें। ठीक प्रकार से चलें जैसे कोई रोगी अपने रोग को दूर करने के लिए ठीक प्रकार का आचरण करता है, ठीक डॉक्टर के पास जाता है, ठीक दवा का सेवन करता है, ठीक नर्स का मार्गदर्शन प्राप्त करता है और ठीक तरह से परहेज करता है, तो रोग बहुत ही जल्दी दूर हो जाता है, रोग से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो दुख नामक रोग से दूर होने के लिए, मुक्त होने के लिए ठीक प्रकार से बुद्ध को, धम्म को, संघ को समझते हुए इनकी शरण में जाएं, मतलब आचरण करें और शील का पालन करें, तो देखेंगे थोड़े समय में आप सभी लोग उन्नति करेंगे। तो आज आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक यह धर्म सुना, यह धर्म आपके सुगति में, प्रगति में सहायक हो। इस धर्म के पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग सुखी और निरोगी रहने की कामना करते हैं।
और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।